अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। एंडिंग की बात करेंगे, आखिरी किस्त थी ए दिल की, उस पर बात करेंगे। हमने थ्रू आउट इसको फॉलो किया और इसके ऊपर आपके सामने हम रिव्यू भी लेके आते रहे। कैसा रहा, इसकी एंडिंग कैसी थी, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हमराज पे भी बात करेंगे। हमराज की दो किस्तें अभी ये प्रीवियस गई हैं, चौथी या पांचवी थी गालबन, तो उस पर भी बात करते हैं। शुरू करते हैं हम ए दिल से। ए दिल ड्रामा जो एयर वाई डिजिटल का था, वो आखिरकार 38 किस्तों के बाद अपने अख्ताम को पहुंचा। इसमें अदाकारों ने जिन्होंने काम किया, बल्कि जिन्होंने शानदार काम किया, उसमें तकरीबन तमाम की तमाम कास्ट शामिल है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपने करैक्टर में मिसफिट था या वो सही नहीं था। उससे आप शुरू हो जाएं कोमल मीर से। कोमल मीर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। अजान समी खान का बाकायदा तौर पर मैंने पहले ड्रामा देखा, अगरचे मैंने उनकी वालदा का इंटरव्यू भी किया हुआ है, लेकिन मुझे बड़ा हैरान किया। उनकी OST तो था ही था, उनकी अदाकारी ने, और बड़े ही मजबूत जिस तरीके से उस बंदे ने करैक्टर को कंसीव किया कि एक मजबूत असाब का मालिक है, अच्छा है, मस्बत वाइब्स आती हैं, लेकिन थोड़ी सी गलत फहमी का शिकार हो जाता है। और जिस तरीके से उस अपनी पहली वाली मोहब्बत को टूटने के बाद वो दोबारा जनाब साहब अपनी दूसरी बीवी, अपनी जो पहली बीवी थी जिससे उसकी शादी हुई, उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो गलत फहमी हो जाती है। उस गलत फहमी के बावजूद भी वो अपनी पहली मोहब्बत जो कि अमीर भी है उसकी तरफ राग़िब नहीं हुआ। चिट्टा सफ़ेद जवाब दे दिया वो सना को। और इस तरीके से उसका जो करैक्टर है, वो लिखने वाले ने तो जहाँ कमाल किया किया, लेकिन उसमें जहांजेब ने अपना अजान समी खान ने जहांजेब साहब याद आ गए मुझे। अजान समी खान ने उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया, बहुत ही ज़बरदस्त, रिमार्केबल उनकी भी परफॉर्मेंस है और उसको याद रखा जाएगा काफ़ी अरसे तक। फिर असद कुरैशी, अगरचे लोगों को उसके ऊपर गुस्सा बड़ा आया क्योंकि बिस्मिल ख़त्म हुआ था, तो उसके बिस्मिल में जितनी हमदर्दियाँ समेटी थी, उसके बिल्कुल अपोजिट ये किरदार किया असद कुरैशी ने। सिलेक्शन ऑफ करैक्टर अच्छा था कि सेम उस तरह का नहीं था, अगरचे उनकी थोड़ी आवाज़ आजकल के तो देखा जाता है कि आवाज़, उनका अपीयरेंस सेम हर लड़के की सेम ही होती है, अगले में भी उसी तरह नजर आएंगे, उससे भी अगले में भी, उससे अगले में भी। लेकिन बहरहाल करैक्टर की शेड्स थी, डिफरेंट थे दोनों। बिस्मिल का अपनी जगह पे था, वहाँ पे उनकी मौत भी हो जाती है, यहाँ पे एक किस्म का नेगेटिव करैक्टर था। अपनी टाइम वो सही सच्ची मोहब्बत कर रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से नेगेटिविटी पे उतरा, उसको बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। कोमल मीर ने 2-3 जगह पे तो कमाल ही कर दिया था, और जिस वक्त मुझे नज़र आ रहा था कि इसकी ट्रेजिक एंडिंग होगी, लेकिन वो ट्रेजिक एंडिंग नहीं हुई, बल्कि सारा कुछ अच्छे तरीके से उसका समअप हुआ। फिर इनके वालिद साहब, वो तो नेगेटिव करैक्टर मुझे पता नहीं कभी वो नज़र भी आया कि नहीं, जो नईरा नूर साहिबा के हस्बैंड हैं, थे बल्कि अब तो। लेकिन जो उनकी फिर उनकी इनकी वालदा ने बड़ा ज़बरदस्त बाय द वे काम किया। फिर जो सबा परवेज़, उनका ख़ास तौर पे अदाकार, और यूं करके वो जो भमें ऊपर करके ये क्या कहते हैं आईब्रोज करती हैं और गुस्से की अदाकारी करती हैं, और बाद में फिर जो उनका अंजाम हुआ वो उसी तरह का तो की जा रही थी कि इसी तरह का होगा। महमूद असलम ने 2-3 ख़ासतौर पर ये जो आखिरी 2-3 किस्तें थी, जिस वक्त अपनी बेटी के आगे शर्मिंदा शर्मिंदा होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। सही एक जिस तरह कहते हैं ना कि बाप की फील आई, वो जहाँ जहाँ सना का सामना उन्होंने किया है, उनकी आंखों से, उनके फेस एक्सप्रेशन से, उनकी आवाज़ से, वो वाकई फील आई उस किस्म की। फिर उनकी मिसेस जो हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। गौहर ने थोड़ा सा, मैं 1-2 किस्तों में ओवर किया था, वो मैंने उस टाइम मेंशन भी किया था आपके सामने। फिर गौहर की जो फुफ्फो थी, वो कोई और करैक्टर अगर रह गया, सभी ने अच्छा काम किया। अब इसकी जो कहानी के हवाले से बात करें, तो कहानी में एक चीज़ जो आखिरी किस्त में डिस्क्राइब नहीं की गई, क्योंकि देखें, जो रोहाम था वो अपनी बीवी को छोड़ देता है गलत फहमी की बुनियाद पे, ठीक है। अब वो उसकी मिसेज उससे बताना चाहती है, लेकिन वो सुनता नहीं, या सुना नहीं, वो सुना नहीं सकती। वो उसके दफ्तर भी पहुंच जाती है, वो ख़त देती है, ख़त पढ़ता नहीं है। फिर बिलाखिर जो नंद थी उसकी, इसकी मलिहा की, अच्छा सानिया सईद का भी मैं भूल गया, मलिहा का नाम याद है, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उनकी अगर से डेथ हो जाती है बीच में, वो जो नज़र भी आ रहा था शुरू में, और अच्छी खासी किस्तों में उन्होंने काम किया। लेकिन उन्होंने तो, अगेन मैं अगर आता हूँ दोबारा मुद्दे पे, तो वो उस जो रुहाम था वो अपनी जगह पे, वो गलत फहमी सारा कुछ था। अब वो उसको देखा भी, उसकी नंद ने भी देखा, उसके वालिद ने भी देखा, उसकी माँ ने भी देखा कि किस तरह उनके घर के अंदर वो आ जाता है मुहित, उसको मिलने के लिए, मलिहा को, किस तरीके से वो घर के अंदर आता है। तो वो ख़त के अंदर क्या लिखा था,
यकीनन ख़त के अंदर यही लिखा होगा कि इस तरह मैं उसको पसंद करती थी, फिर मेरी माँ ने मेरी शादी इधर कर दी, तो मैं ये इस तरह की सारा कुछ किया होगा। वो ख़त के अंदर ऐसी जादू की कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी ऐसी कि जिसके ऊपर जनाब ना सिर्फ रुहाम एकदम कन्विंस होकर रोना शुरू हो जाता है। होगा यही कि जनाब उसने अपनी वजाहत दी होगी, उस वजाहत के ऊपर इतनी जल्दी रुहाम का कन्विंस होना, और ख़ास तौर पे उसकी नंद का कन्विंस होना, उसकी सास चलो बहुत उसकी टिल्ट थी उस साइड पे, उसके वालिद का कन्विंस हो जाना। वो ख़त में ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, कौन सा ऐसा मतन था ख़त का कि जिसके ऊपर उसके घर में उसको उसकी वालदा के घर में मोहित आता है, वहाँ पे पकड़ा उन्होंने, उसके अपने घर में आता है, वहाँ पे पकड़ा, वो बाहर आगे दरवाजे खटखटाता है, उसके साथ लड़ाई होती है, वो तलाक मांगने के लिए आता है, क्या कुछ करने के लिए नहीं आता। लेकिन वो ख़त के अंदर ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी जिसको बताया नहीं गया, जिसको छुपाया गया, वो मेरे लिए एक मसला है, मुइम्मा बनी हुई है कि कौन सा ऐसा चीज़ थी, ऐसा कौन सा पॉइंट था कि जिसके एक इतने से पेज के ऊपर ख़त लिखा गया और जनाब ख़त पढ़ते जाते थे और रोते जाते थे, पढ़ते जाते थे रोते जाते थे। वो सारा कुछ भूल गया, नंद भी भूल गई सारा कुछ, जो इतना कुछ लेके बैठी हुई थी, एकदम से वो किस तरह माइनस हुआ, ये थोड़ा सा वजाहत तलब था, इसके हवाले से बात होनी चाहिए थी। अब मैं ज़रा आता हूँ हमराज पे। हमराज जो है अपने इंटरेस्टिंग उसमें जियो को जो अनहोनी अगर आपने कभी देखनी है ना, वो डाइन में देखें कि जनाब साहब एक बीवी जो है खामन से मोहब्बत करती है लेकिन अपने लिए सोकन ला के किस तरह बिठा देती है। ये स्क्रिप्ट उसको उसको लिया कैसे जाता है, फिल्म ड्रामे के अंदर कैसे उतारा जाता है, वो उसके अंदर सवालात और जवाबात हो सकते हैं, उसके ऊपर एतराज़ भी हो सकते हैं। लेकिन ये जियो का क्रेडिट है कि वो स्क्रिप्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ समटाइम ले के आता है कि बंदा एक दफ़ा उछलता है। अब इसके अंदर क्या था अभी तक, आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। हमराज में कि एक दुल्हन है, दुल्हन जो है रुखसती के लिए तैयार है। वो दुल्हन जो है उसने अपने ससुराल और अपने खामद के घर जाने की बजाय वो जाके उसी मेहंदी वाले उसके लहंगे और हाथों के साथ वो जनाब थाने में जाके लैंड करती है। ये एक करना चाहिए। अच्छा, इसमें अली ज़फ़र साहब का एक जो OST है उसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल के साथ बात करना चाहता हूँ, मैं किसी और उसके लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन फ़िरोज़ ख़ान उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारी की, वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, अब नॉर्मल भी लग रहे हैं और शफाक चेहरा भी लगता है बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं, बिल्कुल बाज़ दफ़ा एक्सप्रेशन देते हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट है फ़िरोज़ ख़ान की वो उसके किरदार के अंदर वो कर रहे हैं। आगे जाके वो कितना तंग करेंगे वो देखेंगे। आयज़ा बाय द वे बहुत अच्छा काम कर रही है, वो तो वैसे ही एक मानी हुई अदाकारा है, लेकिन अपने आप को अगरचे कोई इतना ज़्यादा तब्दील नहीं करती जिस तरह होता है, लेकिन वो किरदार के अंदर भी फिर भी ढल जाती हैं। ये एक उनका एज है उनको। और अली ज़फ़र का वैसे तो मैंने कहा है कि आपको बाद में बात करूंगा, लेकिन अहमद जो कि जायद अहमद काम कर रहे हैं इसके अंदर, अहमद का उसके अब तो खामद बन गए, पहले मंगेतर थे, उसने उस वक्त जो भी सामने आते हैं मुझे अली ज़फ़र याद आ जाते हैं। अली ज़फ़र का अदाकारी का स्टाइल भी ऐसे है, अली ज़फ़र की इस साइड से आंखें वो भी जायद अहमद से मिलती जुलती हैं, कोई माथा वाथा भी मिलता जुलता है, अदाकारी का स्टाइल भी मिलता है, थोड़े से वो एक्सप्रेशन भी ज़रूरत से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं समटाइम। वो ना सूट भी करते होंगे, लेकिन वो भी अली ज़फ़र करते थे जब वो एज एन आर्टिस्ट, मतलब एक्टर, जब वो सामने आते हैं स्क्रीन पे। तो अच्छा, मज़े की बात है कि जब वो OST आता है, ख़ासतौर पे उधर भी जहाँ पे उसको लेके जा रहे होते हैं पीछे OST, तो इस तरह चलता है कि अहमद साहब जो है ना खुद गा रहे हैं, क्योंकि वैसे ही उनकी रिजेम्बलेंस आ गई बीच में। तो ये है। और वो जो लड़का है जो कि सारा का भाई था, असल सारा जो थी जिसको मारा गया, उसने अभी ये जो ख़त्म हुआ था महमूद असलम का ड्रामा जिसमें शहरयार मुनव्वर को थाने में ले जाते हैं, इश्क ए जुनून पता नहीं क्या था वो, इश्क ए जुनून, वो उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इसमें मुझे अगर आप देखें तो ये चीज़ उसकी सारी और कुछ और चीज़ भी शफ़क़त चीमा की तरह नज़र आती है। हवाएं फिल्म आप उठा के देखें शफ़क़त चीमा साहब की, तो आपको नज़र आएगा कि जनाब वो बंदा जो है ना वो उसी तरह के बीच में लग रहा है। इस ड्रामे को हम फॉलो करते रहेंगे। और भी करैक्टर्स हैं बीच में नूरुल हसन का करैक्टर है, बहरोज़ सब्ज़ वारिद साहब का करैक्टर है, उनकी जो नानी दादी जो होती है इसकी आयज़ा की, उसका करैक्टर है, हारून रशीद का करैक्टर ज़रा जितना था वो ख़त्म हो गया। फिर वो उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, जो आदम के बेटे वाले कोयटा के अदाकार हैं, जो सारा दूसरी वाली सारा उसके वालिद बने हुए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाय द वे। तो इसको भी हम फॉलो करेंगे इस ड्रामे को। लेकिन ओवरऑल ए दिल की एंडिंग के हवाले से मैंने ज़रा ज़्यादा बात करनी थी। हमराज के ऊपर हम नज़र कर रख के रखेंगे कि कौन किधर जा रहा है, करैक्टर कौन किस तरह कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।